पिछले एपिसोड में कामरान ने हलफ पर खड़े होकर झूठ बोला और मिस बीनेश ने उसकी झूठी गवाही का सबूत अदालत के सामने पेश कर दिया। कामरान अब बुरी तरह फंस चुका है और अदालत में हंगामा होता है और बुखारी साहब इस्तीफा दे देते हैं। जैसे ही जज ने कामरान के खिलाफ परजुरी यानी झूठी गवाही का मुकदमा चलाने का हुक्म दिया, अदालत में सन्नाटा छा गया। बुखारी साहब तुरंत उठे, वो कामरान की तरफ देखते हैं और उनकी आंखों में गुस्सा और मायूसी थी। बुखारी साहब ने वक्त ज़ाया किए बगैर जज से इजाज़त ली और ऐलान किया कि वो अब कामरान का केस नहीं लड़ेंगे। ये मेरे पेशे की बेइज्जती है, उन्होंने जज से कहा और कामरान को उसकी हालत पर छोड़कर अदालत से निकल गए। कामरान को यकीन नहीं आया उसका सबसे बड़ा सहारा, उसका वकील, उसे इस नाजुक वक्त में तन्हा छोड़ गया। कामरान घबराहट में अपने कपड़े ठीक करता है और जज से वक्त मांगता है ताकि नया वकील ढूंढ सके, लेकिन जज उसकी हरकतों से बिल्कुल तंग आ चुके थे। उन्होंने कामरान को नया वकील ढूंढने का वक्त देने से साफ इनकार कर दिया और समात उसी वक्त आगे बढ़ाने का फैसला किया। मिस बीनेश का आखिरी ट्रम्प कार्ड। अदालत में ऐसी सूरत-ए-हाल थी जहां मुल्जिम कामरान खुद अपना केस लड़ने के लिए मजबूर था। इसी वक्त मिस बीनेश ने अपना आखिरी और सबसे ताकतवर गवाह तलब किया। ये कोई और नहीं, कामरान का करीबी दोस्त और बिजनेस पार्टनर रोहित भगवान था। रोहित अदालत में दाखिल होता है, कामरान उसे देखकर हिल जाता है। वो जानता था कि रोहित की गवाही उसकी जिंदगी का फैसला करेगी। कामरान उसे रोकते हुए चिल्लाता है, रोहित तुम ये नहीं कर सकते, तुम मेरे दोस्त हो। लेकिन रोहित ने उसकी तरफ देखा भी नहीं। हलफ उठाने के बाद मिस बीनेश ने रोहित से सीधा और आखिरी सवाल किया, मिस्टर रोहित, वाकये की रात जब मिस सहर चली गई थी, क्या कामरान ने आपको फ़ोन किया था और कुछ ऐसा कहा था जो उसने अपनी बीवी किरण या किसी और को नहीं बताया? दोस्ती का कत्ल और कबूले जुर्म। रोहित चुप रहता है, घबराहट उसके चेहरे पर साफ नजर आती है। कामरान उसे आंखों से इशारा करता है नहीं बोलना, लेकिन रोहित जो सच और दोस्ती के बीच फंसा था, आखिरकार टूट जाता है। रोहित ने गहरी सांस ली और फिर धीरे से कबूल किया, हाँ, उस रात शहर के जाने के थोड़ी देर बाद कामरान ने मुझे फ़ोन किया था। वो बहुत परेशान था और उसने मुझसे कहा था कि उसने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। रोहित के अल्फाज अदालत में बम की तरह फटते हैं। गलती का ये इकरार कामरान के बेकसूर होने के तमाम दावों को तबाह कर देता है। फैसले का लम्हा। जज ने फौरन अपनी कलम उठाई। एएसपी शफीक जो अदालत में मौजूद था मुस्कुराता है और कामरान की तरफ बढ़ता है। कामरान का रंग जर्द हो चुका था, वो अपनी हार मान चुका था। इस गलती के बयान के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुल्जिम कामरान न सिर्फ झूठा साबित हुआ है, बल्कि इसने अपने जुर्म का गैर रस्मी यानी इनफॉर्मल तौर पर इकरार भी कर लिया है। जज ने ऐलान किया। पुलिस ऑफिसर शफीक ने आगे बढ़कर कामरान के हाथों में हथकड़ी डाल दी। कामरान की जिंदगी का खेल खत्म हो चुका था। वो तन्हा था, उसके दोस्त ने उसे छोड़ दिया था और उसकी झूठी गवाही ने उसे जेल की सलाखों तक पहुंचा दिया था।